ओके। ओके। आत्मा नमस्ते सब लोगों को। और आत्मा नमस्ते मैम। आज नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। नमस्ते मैम। चलिए अंशु आप। मैडम आत्मा नमस्ते। हाँ आत्मा नमस्ते जी, आत्मा नमस्ते। चलो ठीक आज है मैं सब। पर्दे के पीछे हूँ। हाँ कभी ठीक है। कभी आप दिख भी जाया आप करो पर्दे मैडम, के मौका पीछे मिलता है तो। हम लोग भी लाइट बंद डाउन। करने वाले हैं। हाँ। तो चलिए। हाँ, तो आज है देखिए वर्ल्ड वाइड। वैसे हम लोग जैसे कई बार उत्तरायण की बात करते हैं, हम मकर संक्रांति की बात करते हैं। तो आज का दिन जो हम बोल रहे हैं दिसंबर 21 जो है, उस दिन जो है सन का पोजीशन ऐसी होती है कि जहां से वो उगा है और जहां वो सेट होने वाला है वो ऑलमोस्ट सेम लगता है। ओके। तो ये जो सोलिस्टिक, ये जो वर्ड है, ये इंडियन वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड है। ओके। तो आप इसको, और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ उत्तरायण है या हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मकर संक्रांति है, या हमारा थॉट कि भाई उस टाइम से सन का मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थन उसमें चलना शुरू होता है, उस पे अभी आप मत चलिए। ओके। दिस इज वर्ल्ड वाइड फिनोमिना वेयर इन एज पर दिस थिंग, this is the day when the night is the longest and the day is the shortest. ओके। तो इसलिए अब हम क्यों ये दिन पे क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। ओके। तो सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हम जो है सन एक हमारे लिए प्रत्यक्ष भगवान जैसे हैं। वो हमको हमारे सारे सीजन्स एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सन, राइट। तो जब डार्कनेस ज्यादा हो या जब रात का समय ज्यादा हो और दिन छोटा हो, तो उस समय हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे को क्या लगता है, हम वी आर मोर यूज टू लाइट। हमको सवेरा या लाइट में कंफर्ट ज्यादा होता है ना, राइट। क्या बहुत कम लोग होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं रात से, है ना। नहीं तो हमको अंधेरा जो है, अगर कमरे में अंधेरा हो जाए या लाइट बंद हो जाए या लाइट चली जाए, है ना, भले ही डार्कनेस है, भले ही लाइट बाहर की नेचुरल लाइट नहीं है, लेकिन हमको फिर भी लाइट चाहिए होगी। क्या आप ऐसे कभी बैठते हो कि लाइट बंद करके आप घर में बैठ जाओ? नहीं ना। आपको, आप कहीं ना कहीं लाइट जला के जब सोओगे, जब आप स्लीप मोड में होगे, जबकि आप देख नहीं सकते हो, आप अवेयरनेस में, आपको लगता है कि आप ट्रांस में चले गए हो, आप अवेयरनेस में नहीं हो, आप तब आपको अंधेरा ठीक है, क्योंकि तब आप अंधेरा चाहोगे जिससे कि आप अपनी सो सको, राइट। लेकिन अदरवाइज हमको आंखें चौंधिया सकती हैं उस समय प्रकाश से, तो इसलिए हमको लाइट हम बंद कर देते हैं। ऐसे मैंने कई लोगों को ऐसे भी सुना है कि जो रात को भी सोते हैं तो वो लाइट नहीं बंद करते। देर आर मेनी पीपल लाइक दैट। ओके। तो जो डार्कनेस है या एक तरह से अंधेरा, उसका एक फियर है साइकोलॉजिकली। ह्यूमन बीइंग हैव अ फियर, राइट। एंड हमको ये लगता है कि मे बी इट्स समथिंग, अ फियर ऑफ अननोन, समथिंग जो आप देख नहीं सकते, जो आपको आपके सामने नहीं नजर आता है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ अनसर्टेनिटी है उसमें। तो हमको हमेशा वी वांट टू बी वेरी सर्टन। हमको कभी भी अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी नहीं अच्छी लगती, राइट। लाइफ में वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी हर चीज बराबर से होनी चाहिए, हर चीज समझ में आनी चाहिए, हर चीज एज पर द प्लान होनी चाहिए, एज पर द वे यू वांट। ओके। सो अब जो है, of course, day by day, second by second, we will move towards the lightness, towards the light, not lightness, will not be the right word, light. लेकिन how we can embrace this darkness, ये डार्कनेस में हमको क्या मिलेगा, हम क्या खोज सकते हैं, क्या निखार सकते हैं, क्या चीज को अपना सकते हैं, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन टूडेज मेडिटेशन। ओके। क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आप एक सीड भी बोते हो या कोई सीड को डालते हो जमीन में,
उसको एक पीरियड चाहिए होता है जब वो डार्कनेस में रहे, तब वो जाके अंकुर फूटता है और फिर वो लाइट की तरफ वो आता है। उसी तरह से जब हम वूम में होते हैं मदर के, राइट, तो वूम के अंदर भी ऐसा प्रकाश नहीं होता है, एक तरह का एक डार्कनेस, इट्स अ डार्क टर्न, है ना। लेकिन फिर हम उसमें उपज होती है और फिर हम बाहर प्रकाश के अंदर आते हैं। तो इसके लिए आज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसमें हम अपनी ये डार्कनेस, ये अनसर्टेनिटी, ये शैडो सेल्फ, आप बोल सकते हो परछाई से, ओके, और फिर हम बीज बोने वाले हैं उन चीजों के लिए जो बीज फूटेंगे और जब अंकुर निकलेगा उनमें से इन द लाइट। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते, कैसे थोड़ा फ्री में अच्छा मैम, आप अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करें। ओके मैम नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। मोनिका जी वो मंत्रा लगाना है। गुड मंत्र आफ्टरनून बाद में मैम। लगाएंगे, बाद में। मैम अभी कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, आई थिंक। अच्छा, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। आप मंत्रा लगा सकते हो, पर उसको आपको शेयर करना पड़ेगा ना, कैसे लगेगा मंत्र? चैट में किसने पूछ लिया? हाँ, प्रीति तो मैम प्लीज थोड़ा सा बताएंगे आप क्या बता रहे थे? हाँ हाँ, अरे रुसो जी, आप आए नहीं थे उस दिन क्लास में, आपको मिस किया क्लास में, कल क्लास मिस हो गई थी आपकी। कल अच्छा, मुझे नहीं पता मैम कि कल क्लास थी। मंडे एंड वेडनेसडे ना, ओहो, इनफैक्ट मैम ग्रुप मुझे पे भी पता डाला नहीं, था आपको। मैंने कोई बात, अभी देखा तो मैंने अभी फटाफट क्लास ज्वाइन की, कल की मुझे नहीं पता चली। डजेंट मैटर। तो जो मैं बोल रही थी कि आज दिसंबर 21 है, ओके, तो 21 के दिसंबर कहते हैं, जैसे कि इसको हम लोग विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। तो विंटर सोलिस्टिस मतलब कि उस दिन जो लॉन्गेस्ट नाइट होती है एंड शॉर्टेस्ट डे होता है, ओके, ठीक है। लेट मी, मैं ऐसा करती हूँ, डजेंट मैटर, और लोग ज्वाइन करेंगे, जब भी ज्वाइन करें फिर से हम लोग रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। जस्ट अ मिनट वेट, मैं इसको शेयर करूँगी। ओके, तो ये जो वर्ड है ये गुड सॉलिसिस, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, ओके, तो जो ये वर्ड है, एक मिनट, ये एक लैटिन वर्ड है, ओके। देखिए, ऑफकोर्स इंडिया के अंदर हमारा एक फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति, ओके, वो हम जनवरी 14 को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारे इसमें एज पर वैदिक कल्चर उत्तरायण और दक्षिणायन, हमारे यहाँ दो ये कंसेप्ट हैं, वेर इन द मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड एंड टुवर्ड्स द साउथ, राइट। तो ऑफ कोर्स कुछ पॉइंट होते हैं जो जो कुछ डेज हैं, मतलब ये 14 जनवरी फिक्स डे है जिस दिन हम ऑस्पिशियसली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इस चीज को इससे मत कंफ्यूज करिए, मैं ये लोगों को पहले बोलना चाहती हूँ, ये जो दिसंबर का हम जो ये बात कर रहे हैं वो है द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिया गया है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या है, इस दिन जो सूर्य है वो स्टिल रहता है, मतलब अपनी जगह पे, ऐसा लगता है कि वो वहीं पे ही है अटका, वो वहां से मूव ही नहीं होता, ओके। तो इसकी वजह से सन जो है वो स्काई के अंदर बहुत नीचे होता है। अगर आप अभी देखोगे ना और आपने सुबह सूर्य देखा हो, जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य का पोजीशन चेंज होती है, राइट, है ना। जब वो उगता है फिर धीरे 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 ऊपर जाता है, ऊंचा जाता है, राइट।
लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य जो है आज के दिन कि वो उगा है, लेकिन वो वही पोजीशन पे है जहाँ पे, और वहीं पे ही वो अस्त होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त जो है वो ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही दिखाई देगा। ओके, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा दिखाई देता है जैसे कि सन ने अपनी जगह से हिला ही नहीं, वो अपनी जगह से मूव ही नहीं हुआ। ओके, तो इस दिन को, इस जब सन जो है वो जल्दी सेट होता है, तो उसकी वजह से जो सन, जो डे है, दिन कैसा रहता है जब तक सन है ना, सूरज है ना, जैसे ही सूरज अस्त होगा उसके बाद रात शुरू होती है, राइट। तो रात का जो समय है आज के दिन वो ज्यादा लंबा होता है, इट इज लॉन्गर। ओके, एंड ये लॉन्गर नहीं, लॉन्गेस्ट है। तो आपके ऐसे समर सोलिस्टिस होते हैं, जैसे कि अब ये नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात हुई, अब जैसे मैं सर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती हूँ, तो यहाँ पे उल्टा हिसाब है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा दिन सबसे लंबा होगा आज के दिन, और जो रात है वो छोटी। ओके, तो ऐसे ही आपका जून के अंदर होता है जो समर और विंटर ऐसे, और ये दिसंबर के टाइम पे, और फिर हमारा इक्विनॉक्स होता है जिसके दिन हमारा दिन और रात जो है वो सेम होती है ना, राइट। तो ये एक फिनोमिना है, राइट, जो होता है पूरे हर हर साल होता है, हर ये इस दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। अब इस दिन इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस, हम क्यों सेलिब्रेट करें या क्यों हम मेडिटेशन इस दिन करें। ओके, तो ये हम बोल रहे थे कि जो आपका रात सबसे लंबी होती है, तो यूजुअली हमको रात अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमको लगता है डार्कनेस सिग्निफाइज समथिंग मे बी इविल, समथिंग अनसर्टन, समथिंग अननोन, राइट। और उसकी वजह से हम दिन के टाइम कंफर्टेबल रहते हैं, राइट। तो हमको जब बीज हम बोते हैं, कोई भी जना बीज होता है, अगर फार्मिंग कंसेप्ट से आपको पता है, तो उसको एक टाइम जो जर्मिनेशन का टाइम होता है उस समय में वो अंदर है ना, तो वो रहता है डार्कनेस में, फिर उसमें से अंकुर फूटता है, राइट। तो उसी तरह से हम ये पीरियड को यूज करेंगे फॉर सोइंग द सीड्स so that they transform into a plant in the new land। क्योंकि धीरे धीरे आज के दिन से धीरे धीरे जो है वो दिन का टाइम एक कुछ सेकेंड्स कुछ इससे बढ़ता जाएगा। ओके, राइट। तो ऑफकोर्स हम वो साइंस के फिर उसमें नहीं जाएंगे कि किस तरह से एक्सेस के ऊपर मूविंग क्या होता है, लेकिन हम एज अ हीलर इस दिन को किस पर्पज से यूज करेंगे, वो दैट इज द थिंग आज हम करने वाले हैं। ओके, राइट। सो शुड वी स्टार्ट, अगर सब लोग हैं तो ये टाइम जो है ये सबसे अच्छा समय है हमारा मेडिटेट करने का, डार्कनेस के ऊपर एंड लाइट पे भी, एंड उन दोनों का हमारे जीवन में हमारे लिए क्या मतलब है। क्योंकि डार्कनेस और लाइट नॉट एज अ कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, लेकिन डार्कनेस और लाइट का हम हमारे जीवन में हम उसको कैसे देखते, राइट, उसमें हमको क्या दिखाई देता है, वो चीज को हम आज उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो मैं आइडियली चाहूंगी कि आप सब लोग अपने अगर लाइट बंद कर पाए, ओके, घर में, है ना, या आप पर्दा लगा सकते हैं, या ऑलरेडी अगर शाम की तरफ हो गई है तो आप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने ग्रुप पे डाला था कि आप लोग सब कैंडल भी रख सकते हैं, क्योंकि हम बाद में एक कैंडल से करेंगे तो उसके लिए हमको 5 कैंडल की जरूरत है। अगर आपके पास 5 कैंडल है तो आप रख सकते हैं, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे अंधेरे में आप नहीं बैठ सकते हैं, आप एक छोटा सा कुछ दिया कैंडल जला के रख सकते हैं, जिससे कि यू आर कंफर्टेबल इन दैट। इज इट ओके? ठीक है, सो आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ, राइट।
सो मेरे इधर भी मैं लाइट ओके आई कैन, अगर मैं लाइट बंद करूंगी तो आप लोग को थोड़ा, ये लाइट का मेडिटेशन बाद में है, बट आई विल स्टॉप द शेयर। मुझे एक चीज बता दीजिए प्लीज, मैं ऑन कर रही हूँ, आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं? बस आई जस्ट वांट टू नो दिस मच। Ma'am, medicine bill afterwards, no? आपको कुछ सुनाई दिया? कुड यू नहीं हियर? नहीं मैम थोड़ा कुछ सुनाई दिया था, बंद हो गया। नहीं, मैंने बंद किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं। मैम क्रैक हो रहा था वॉइस। कोई ओके। बात नहीं, अंशु रहने दो, उसके बाद करेंगे। अम, जैसे कि अभी मेरे पास ये, तो अभी इसमें दिखेगी भी नहीं लाइट। चलो अभी आप लोग एकदम से शांतिपूर्वक अपने कमरे में लाइट को बंद कर दीजिए, क्योंकि अंधेरा चाहिए मुझे, है ना। सब लोग अपने कमरे में जो भी है लाइट को बंद कर दीजिए या पर्दा डाल दीजिए अगर बाहर से रोशनी आ रही है। ओके। और जब आप लोग सब सेटल्ड हैं अपनी अपनी जगह, सब लोगों पे, यस मैम। यस सो मैम। अभी सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने श्वास पे ध्यान देंगे सब लोग। सो प्लीज टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी गहरी सांस लीजिए और जैसे सांस छोड़ते हैं, छोड़ते वक्त अपने शरीर से जो भी तनाव है मन में, शरीर में, जहां पर भी, जिस कोने में भी आपके जो भी तनाव है, उसे आप शरीर से अभी बाहर जाने। जस्ट काम योरसेल्फ, टोटली रिलैक्स, अपने आप को सेंटर, अपनी एनर्जी को सेंटर कर लीजिए। जहां पर भी आपकी एनर्जी है रिक्लेम करें, कॉल योर एनर्जी फ्रॉम वेर एवर इट इज। सो जिस जगह पर भी, जिस डायरेक्शन में भी, जहां पर भी आपकी एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर केंद्रित करें। आज का दिन जो है वो लॉन्गेस्ट नाइट है, जबकि सूरज जो है अस्त हो गया है और हमारी जो रात है वो बहुत लंबी है। और इस समय में जब आप ये रात के बारे में सोचते हैं या अंधेरे के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आता है? अंधेरे को आप किससे एसोसिएट करते हैं? जैसे कि आप नदी के अंदर जाएं, नदी के या कोई भी ओशन या डीप पानी का जो बहाव है, जब तक उस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आपको ऊपर की किरणों, ऊपर के जो नदी का स्तर है उस पर किरणें पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नदी के अंदर डीप जाते हैं, घुसते जाते हैं, तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। तो एक अंधेरा है जो आप उस समय सोच सकते हैं जबकि सूर्य की किरणें जो है वो सिर्फ ऊपर तक पड़ रही है, नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है। और नीचे जैसे जैसे आप पानी में स्तर में नीचे जाते जाते, वैसे वैसे
अंधेरा बढ़ता जा रहा है। और उसी तरह से माँ की कोख में भी बहुत अंधेरा है। अब आपको सिर्फ विजुलाइज करना है कि आप चल रहे हैं बाहर, लेकिन आकाश खाली है, आज चंद्रमा भी नहीं है, सो देयर इज नो मून। और जब ऐसे में कोई भी लाइट नहीं, तो आप कैसे अपना रास्ता देखें? आपके रास्ते में कुछ प्रकाश नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। और जब बहुत अंधेरा दिखाई देता है, तो क्या आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती? So just feel, keep your hand on your heart. Are you feeling heavy? जैसे आप अपने हाथ अपने हृदय के ऊपर रखते हैं और आप इस पर विचार करते हैं कि जिस तरह से आज आपका हृदय बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, उसी प्रकार से आज आप याद कर रहे हैं कि आपका यह साल बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। बहुत सी चीजें हुई इस साल में, बहुत से इवेंट्स हुए, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सी मुसीबतें, कठिनाइयों को झेलना पड़ा। और कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सी चिंताएं रही, लेकर फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में सोचकर आपके मन में बहुत सी चिंता रही। हो सकता है पूरे साल में आपने बहुत सी गलतियां की, बहुत सी मिस्टेक्स की, कई जगह पर आपको बहुत नुकसान हुआ, आपने बहुत से फेलियर्स देखे, उतार चढ़ाव बहुत आपके इस जीवन में इस साल में रहा। बहुत बार आपने अपने हृदय को बंद किया लोगों के लिए, आपने लोगों को गुस्सा किया, लोगों पर गुस्सा किया, आप लोगों से दूर हो गए, आप बहुत लोगों की मदद नहीं कर पाए क्योंकि आप खुद तकलीफ में थे। लेकिन अब यह साल खत्म होने को आ रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं इस साल के खत्म होने में। और अब नया साल जब आने वाला है, तो आपको, क्योंकि आपका यह साल बहुत ही दुखद या बहुत चैलेंजिंग रहा है, आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा संकोच है, ऐसी घबराहट है कि आने वाला साल किस तरह के चैलेंजेस और अनसर्टनिटी लाएगा। अब आप जब धीरे 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 अंदर जा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप बहुत अंदर गहराई में पहुंच गए हैं। और जब आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आपके हृदय में एक दर्द सा होता है। आपके साथ ही नहीं, पर पूरी दुनिया में, विश्व भर में इस साल में बहुत सी चीजें ऐसी हुई है जहां पर बहुत सारे संकट बहुत सारे लोगों ने देखे, सहे, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, बहुत से एक दूसरे के ऊपर हथियार डाले गए हैं, कब्जा किया गया है। तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंसर्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये साल तो बीत रहा है और बीतने वाला है बस। आप अभी भी आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। डार्कनेस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपका हृदय और चिंता में जा रहा है। दिमाग में अनगिनत विचार आ रहे हैं जो आपको
रेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। आपको अपने बारे में ही चिंता नहीं, बल्कि आपके चाहने वाले, आपके परिवार के लोग, आपके और आसपास के सदस्य, उनके बारे में भी चिंता है। क्या वो सुरक्षित रहेंगे? आने वाला कल, आगे वाला साल किस तरह का हो? ऐसी अनगिनत चिंता आपको खा रही है। क्या आपका शरीर आपका साथ दे पाएगा? क्या आप हेल्दी रहेंगे? फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कैसा साल होगा आने वाला? आप चाहते हैं कि डार्कनेस अब खत्म हो जाए। बहुत समय से यह डार्कनेस चल रही है, अभी तो इसका अंत होना चाहिए। लेकिन आप 2 मिनट को सोचिए, क्या ऐसा कोई दिन हो सकता है जब पूरे दिन में सिर्फ दिन रहे, सिर्फ लाइट रहे? तो कैसा होगा? क्या डार्कनेस जरूरी नहीं? क्या अंधेरा नेसेसरी नहीं है? तो इसलिए हमें इस डार्कनेस से भागना नहीं, हमें इससे डरना नहीं, हमें इसे भगाना नहीं, इस दूर। इस डार्कनेस में ही हमें बीज उगाने हैं, जिससे कि वह अंकुर फूट सके जब सवेरा हो। यह वो कोख है, यह वह पृथ्वी है, यह वह समय है जब आपको अपने बीजों को डालना है, जिससे कि वह बीज में से अंकुर फूट सके। वही तो फूल बनेंगे, पेड़ बनेंगे आपके फ्यूचर के। So just now think, what have you planted and what you can plant? आप कौन से सीड्स को उगाना चाहेंगे, कौन से बीज को बोना चाहेंगे? क्योंकि जो आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, जो फ्यूचर आपको चाहिए, उस फ्यूचर के हिसाब से आपको किस तरीके के बीज, किस तरीके के सीड्स को बोना पड़ेगा। जो आप बोएंगे वही तो उगेगा। So this is a time for your spiritual growth. It is a time जो आपके फ्यूचर को जन्म देगा, जिसमें अगर आप दूसरों को सर्व करना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा फील आप कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं लोगों के लिए, अपनों के लिए और गैरों के लिए, तो अब आप अपनी इंटेंशन इस बात पर फोकस करिए कि व्हाट प्लांट सीड्स आपको बोने हैं। यही होगी गिफ्ट फ्रॉम द डार्कनेस फॉर यू। सो सक्सेस जो है वो इसमें नहीं है कि हम चीजों से भाग जाएं, चीजों से डर जाएं, अंधेरे से डर जाएं, अपने परछाई से डर जाएं। सक्सेस है जब हम उसे फेस करें, उसका सामना करें और उसमें से निकलने का, उभरने का सॉल्यूशन देखें। So success lies in finding the solution to the problem. आप अवेयरनेस ला सकते हैं, अपनी लाइट को ला सकते हैं। वो लाइट को लाइए जो कि डार्कनेस में से क्रिएट। जब वह प्रकाश इस अंधेरे से बाहर निकलेगा तो ही तो वह प्रकाश दिखेगा, तभी वह सब में उजाला भरेगा। So go deep into your darkness, whatever extent you can go within, जो भी डेप्थ तक आप जा सकते हैं। Honor the dark night of the soul. आज आपकी रात है, अंधेरे की रात है, आपकी सोल के लिए ये बहुत अंधेरा है।
लेकिन इसमें से ही आपका पुनर्जन्म होगा. There will be a rebirth of hope and vision. So जब हमको उड़ना होता है, जब हमको भागना होता है, हमें अपने को नील करना पड़ता है. थोड़ी देर के लिए हम अपने घुटनों को नील करते हैं, घुटनों पे नील करते हैं, फिर ही हम तेजी से छलांग या दौड़ लगा पाते हैं. उसी तरह से यह पीरियड है आपका जब आपको अपने अंदर जाना है. विंटर इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो विद हाइबरनेशन. नेचर की रिदम को ध्यान दीजिए. बिफोर लीपिंग, गो इनसाइड. डोंट फियर योर इनर डार्कनेस. जो भी अनसर्टेनिटी है, आपके जो इमोशंस हैं, उनकी गहराई तक जाइए. जब आप उनकी गहराई तक जाएंगे, तभी तो आप एम्ब्रेस कर पाएंगे जो आपके अंदर है, जिसे आप देखने को तैयार हैं. हर एक चीज अपने अंदर, शरीर के अंदर, अपने आपका नेचर, आपका तरीका, उस सब को ऑनर करिए. चाहे वह बुरा है, अच्छा है, कैसा भी है आपका. सो एक्सेप्ट एंड ऑनर. चाहे वो पावरफुल है, वीक है, लाइट है या डार्क है. जो कुछ आपको नहीं चाहिए, इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज इट. सो अब हमें कोई नेगेटिव टॉक नहीं करना है, कोई अपने बारे में चीजें, गलत चीजें नहीं बोलनी है. इट इज अ टाइम जब हमको वो लाइट को शाइन होने देना है अपने अंदर, पर उससे पहले हमको उस डार्कनेस को मिलना है. अब आपका इंटेंशन है, जो भी आपके अंदर है, आपको उसको पहले देखना है, और जो आपको आज चाहिए नहीं, वो आपको रिलीज करना. उसके लिए अब आप अपने डार्कनेस को फेस करिए और उस डार्कनेस में कंफर्टेबल फील करें. और धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलेंगे, आपको थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगेगी. सो यू कैन सी कुछ. आकाश में भले ही मून नहीं है, लेकिन सितारे. सो स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट सीइंग द स्टार लाइट. और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि दूर आपको थोड़ा उजाला सा दिखाई देगा. तो आप कॉन्फिडेंटली इस सितारों की लाइट के अंदर वॉक करिए. स्टार्ट वॉकिंग कॉन्फिडेंटली. धीरे धीरे वह पेड़ों के थ्रू आप देख सकते हैं, दूर आपको थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा है. वहां पे शायद कोई औरत खड़ी है, जो कि अपने हाथ में भी एक लालटेन लेके खड़ी है. आप जब उसे दूर से देख रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे कि कोई देवी है वहां खड़ी. So feel there is some goddess, some devi who's standing there, waiting for you with that light in our hand. उनके हाथ में वह लाइट है. आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी दूर और चलना है. यू हैव नथिंग टू फियर. तो थोड़े समय के लिए आपके जो भी बोझा आप अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, उसको भूल जाइए. और आप सोच लीजिए कि लाइट तब तक नहीं आ सकती जब तक ये अंधेरा खत्म नहीं, जब तक डार्कनेस पूरी कंप्लीट नहीं होगी, तब तक लाइट नहीं है. और फिर धीरे धीरे आप उस तक पहुंच जाएंगे, वो औरत तक पहुंच जाएंगे, वह देवी तक पहुंच जाएंगे. और वह देवी आपको बोलती है कि आओ बैठो, थोड़ी देर आराम करो. गो इनटू योर ड्रीम्स. थोड़ी देर
अपने स्वप्न की दुनिया में जाओ, टेक रेस्ट एंड यू विल गो इनटू सेमी स्लीप। ये एक मैजिकल टाइम है जबकि आपके अंदर सब क्लियरिंग हो रही है। आपने सब देख लिया, आपने सब समझ लिया। अब समय है जब आप थोड़ा रेस्ट करेंगे। यू विल लाई डाउन, यू विल लाई लो, यू विल लाई इन कंपनी ऑफ दैट वुमन गॉडेस, जो कि आपको कह रही है कि आप थोड़ा आराम करो, थोड़ा गो इनटू योर ड्रीम स्टेट। और आप थोड़ी देर को जस्ट पॉज when you go into dream state। हम सब वह ईश्वरी शक्ति से आए हैं। We all have come from that creator's light। और वापस भी हम वही क्रिएटर की लाइट में चले जाए। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इन क्रिएटर, ये एनर्जी को वर्शिप किया, so will we do। ये लैंड, एयर, सी, हम सब की पूजा करें। लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारा कनेक्शन हमारे फादर से है, जो कि ऊपर से हमें आकाश से देख रहे हैं, और हमारे पैर जो जमीन में है, जहाँ पे हमारी मदर अर्थ है। सो वी डोंट नीड टू फियर एट ऑल। और ये डीप स्टेट में जब आप वो ड्रीम स्टेट में है, तो यू कैन फील द पीस, शांति आप। और उस शांति में आपको यह सब समझ में आएगा कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। वो विजडम आपको मिलेगी, वो ताकत आपको मिलेगी, हाउ टू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, हाउ टू मूव अहेड इन योर लाइफ। और किस तरह से यह डिफिकल्टीज, जो भी समय आपने झेला, जो भी आपने तकलीफें देखी, उनको आप कैसे आगे, उनसे आगे निकल पाएंगे। सो धीरे धीरे जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए, जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए कि अब आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो हिम्मत है, जिससे कि आप अपने आने वाले समय को अच्छी तरह से देख पाए, उसमें अच्छी तरह से चल पाए, तो स्लोली स्लोली जस्ट वेक अप। और अब आप ऊपर की तरफ आकाश में देख रहे हैं, स्काई है, स्काई में स्टार्स हैं, और आपको साइकिल ऑफ द व्हील चेंज हो रहा है। और आप रियलाइज करते हैं कि आप दोनों हैं। आई एम बोथ डार्क एंड लाइट, आई एम बोथ डार्क एंड लाइट। So slowly now you will get up from that space जहाँ पे आप आराम कर रहे थे बॉडीज के साथ। आप ड्रीम स्टेट में चले गए थे, आप हाइबरनेट कर रहे थे, आप पीसफुल स्टेट में थे, आप रेस्ट स्टेट में थे। अब समय है जब आपको उठना है, उजागर होना है। So just get up, thank that and express your gratitude towards the goddess for coming there, showing you the way, for the relief जो आपको मिला उनके शरणों में, उनके पास रहकर, उनके पास थोड़ी देर आराम करके, थोड़ी देर रुक कर आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिली है। और यह ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में आगे ले जा सकते हैं। और इस ब्लेसिंग्स के साथ आप अपने जीवन में जो आप करना चाहते हैं वह कर पाएंगे। अब आप सब सोर्सेस ऑफ लाइफ से कनेक्टेड हैं। सो यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ लाइफ।
आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह से एक डार्कनेस भी आपको नर्चर करती है, वह आपको आराम पहुंचाती है, वह आपको सुकून पहुंचाती है, जो सुकून आपको उसके चरणों में, उसके पास रुक कर, सोकर, ड्रीम स्टेट में जाकर रहता है। तो हम इसी जगह से अब चलेंगे डार्कनेस। वी आर आस्किंग फ्रॉम डार्कनेस लीड अस टू द लाइट, फ्रॉम डेथ लीड अस टू immortality, and may the infinite light arise within us. Right? So from non-being lead us to being, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality, and may the infinite light arise within you. धीरे धीरे आप सब अपनी आंखें खोलेंगे। तो जो हम बोलते हैं अपने अस्तो माँ सतगम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्यो माँ अमृतगम्या, ओम शांति शांति। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए, बिकॉज आपके पास वो मंत्र है टू रिमूव द फियर एंड नेगेटिविटी। तो हमको डार्कनेस से फियर नहीं करना है, हमको डार्कनेस से घबराना नहीं, हमको डार्कनेस को फेस करना है, चाहे वह कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे वह कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे हमें ऐसा लगे कि उसका अंत ही नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डार्कनेस में से ही लाइट आए। डार्कनेस लीड्स टू लाइट, लाइट लीड्स टू डार्कनेस। तो ये साइकिल ऑफ लाइट एंड डार्कनेस चलता रहेगा। हमें देखना है किस समय हमें क्या करना है, जिससे कि हम दूसरे समय को फेस करने के लिए हमेशा रेडी और तत्पर रहें। राइट, सो ऑल ऑफ यू कैन कम बैक टू योर फिजिकल सेल्स। धीरे से अपनी हाथों को अपनी आंखों पे लगा सकते हैं, आफ्टर दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलकर, और आंखों पे लगा के फिर अपनी आंखों को खोल सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने, जिनके लिए यह समय बहुत अच्छा गया हो, साल बहुत अच्छा गया हो, ऐसा भी हो सकता है, और हमें लगे कि नहीं मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। राइट, तो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों में के लिए या बहुत से समय हमारे, हमको ग्लोबल इश्यूज बहुत से रहे हैं इस साल में, इससे पहले सालों में, और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी भी बहुत बढ़ गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे मन में ये चिंता जरूर रहती है कि आने वाला समय किस तरह का हो और किस तरह से हम उसको फेस करें। राइट, तो अभी तक क्योंकि अगर हम थोड़ी देर शांति से बैठे और उस चीज पे जो भी हमारे साथ समय में हुआ है उसको फेस करें, और फिर यह अपने अंदर यह कनेक्शन लाए टू द स्पिरिचुअल सेल्फ, टू दैट, टू द क्रिएटर, और ये समझे कि हम इस धरती पर हैं, हमारे को कनेक्शन है हम सबके साथ, हमारे ईश्वरी शक्ति है जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, शायद थक गए तो थोड़ा आराम कर सकते हैं, और फिर एक रिन्यूड एनर्जी के साथ लाइफ में वो फेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी आप लोग के पास कैंडल है
कि नहीं है कि ओके ठीक है, वेरी गुड। सो मैंने 5 कैंडल बोली थी, अगर 5 नहीं है तो डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। आप जितनी भी कैंडल है, तो 5 का मैं बताती हूँ कि क्यों हम लोग ने 5 बोली थी, क्योंकि हम लोग जो सेरेमनी करेंगे, तो पहले जो है आप लोग सब कैंडल जला दीजिए। पहले 2 ही कैंडल जलाइए। सबकी जल गई है तो मुझे बताइए। मैम एनी कलर ना? हाँ, एनी कर लो। देखिए, मेरे तो लाइट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने फैन मैंने लगाई है, उसकी लाइट नहीं आ रही। देखिए, एक मिनट। ओके, जला दिया आपने? ठीक है। हम्म, तो अभी हमने ये 2 कैंडल लगाई है। एक कैंडल से हम वो रिलीज करेंगे जो हमको सर्व नहीं करता है, ऑफ कोर्स मैं उसका अफर्मेशन बोलूंगी अभी। और दूसरा है जिससे हम लव और हीलिंग को बुलाएंगे अपने लिए। ओके, तो एक रिलीज के लिए है, एक फॉर कॉलिंग। ओके, ये 2 कैंडल आपने लगाई यहाँ पे। ओके, राइट। तो अभी जो है आपको पहला रिलीज बोलना है, जो आप रिलीज करना चाहते हो, जो कैंडल से आप रिलीज करना चाहते हो, ठीक है ना? इन दोनों में से कोई भी एक कैंडल को आप समझ लीजिए। ये कैंडल मेरी है, जैसे कि आई वांट टू रिलीज, है ना? ठीक है। ओके, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे, आप विल फोकस ऑन दैट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि जो भी आपका शैडो सेल्फ, मतलब आपकी परछाई, देखिए हम क्या करते हैं हमारे जीवन में, जो चीजें हमको लगता है कि लोग देखेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, पर वह हमारा ही हिस्सा है, लेकिन हम उसको छुपा के रखते हैं दूसरों से। ओके, तो आज हम वो शैडो सेल्फ को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ओके, हमारे ही खुद के वह भाग को एम्ब्रेस कर रहे हैं, जिसे हमने अपनी परछाई बना दी, जिसे हम डार्कनेस में रख रहे हैं, उसे हम लाइट की तरफ। सो वी आर ब्रिंगिंग दैट। सो जो चीजें हमको हमने शैडो में रखी, हम वो शैडो टीचर बोल रहे हैं उसको, लाइक वो हमारे को सिखा रही है, वो हमारी टीचर है। सो आई एम ग्रेटफुल, हम उसके लिए ग्रेटफुल कि हम जो हमारा वो अस्तित्व, हमारा वो जो क्वालिटीज हैं, जो हम दर्शाते नहीं हैं लेकिन हमारे अंदर है, और उन उनका जो हमारे जीवन में योगदान है, उसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन में कोई भी पर्पस नहीं सॉल्व कर रही, कुछ भी हमको नहीं, हमको उसकी जरूरत आज नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उनको रखा हुआ, तो ऐसी चीजों को हम निकालें, ऐसी चीजों को हम अपने से रिलीज करें। सो आपको जस्ट सोचना, ये आपका इंटेंशन कि आई वांट टू रिलीज व्हाटएवर इज नो लॉन्गर सर्विंग मी। पर जो भी मेरे शैडो सेल्फ ने, शैडो टीचर ने मुझे सिखाया, जो लर्निंग थी वह मैं अपने जीवन में रखूंगी। लेकिन जो मुझे जीवन में, जिसकी आज मुझे जरूरत नहीं, जो मेरे जीवन के लिए कोई पर्पस नहीं सॉल्व करता, ऐसी सब चीजों को मैं अपने आप से अब अलग कर। तो हमें ना उनको छुपाना है, ना हमको उनको दर्शाना है,
अब समय है जब हम एक्सेप्ट करेंगे, जो हमको चाहिए उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम दूर करेंगे। So any negative energy, any negative thought, any negative belief जो हमारे जीवन में हमें कोई मकसद नहीं है जिसका, उन सब चीजों को आज हम अपने आप से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सो विद दिस लाइट आप ये इंटेंशन रख रहे हैं, ये आई एम क्लियरिंग एवरीथिंग जो मेरी लाइफ में है, जिसका मेरे जीवन में आज कोई जरूरत नहीं है। उन सब चीजों को, उन सब नेगेटिव थॉट्स को, उन सब नेगेटिव बिलीव्स को, उन सब नेगेटिव पैटर्न्स को मैं अपने आप से दूर कर, मैं अपने आप से अलग कर, मैं अपने आप को उनसे फ्री कर रही हूँ। अगर मैंने ऐसी कोई भी बुराइयां या ऐसे कोई भी एडिक्शंस, ऐसे कोई भी चीजों को अपनाया है जिनका मेरे शरीर में, मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं है, उनको मैं अपने आप से दूर कर। So say that 2-3 times by saying that release. So with that candle, first candle आप ये कह रहे हैं, okay. पहले आप अपने आप को खाली करेंगे, पहले आप अपने आप शरीर को दूर से जो चीजें आपको निकालनी है, अपने जीवन से जो चीजों को दूर करना है उनको अलग करेंगे, और तभी आप इस प्रोसेस में हो पाएंगे कि आप उन चीजों को ला पाए अपने जीवन में जो आपके लिए प्यार और सुकून लाए, राइट। सो नाउ आपको दूसरी कैंडल की तरफ फोकस करना है। फर्स्ट में आपने रिलीज कर दिया, ओके। हो सकता है आज पहला दिन में आपकी सब चीजें रिलीज ना हुई, अभी आपने उन पे ऊपर ध्यान नहीं दिया, यू जस्ट सेट द इंटेंशन, है ना। लेकिन धीरे धीरे आप यह जो प्रोसेस है ये पूरा 1 हफ्ता बिफोर द ईयर एंड आप करेंगे। एवरी डे आप ये 5 कैंडल रख सकते हैं, उसमें से फर्स्ट कैंडल में से आप रिलीज करेंगे, सेकेंड कैंडल पे आप फोकस करेंगे। सो फोकस ऑन द सेकेंड कैंडल, ओके। और आप यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आप अपना हृदय को आप खोल रहे हैं। सो यू ओपन योर हार्ट, जिससे कि आप आराम आराम से, आसानी से वह प्यार जो आपको चाहिए अपने लिए, औरों के लिए, वह आप रिसीव कर। सो आई ओपन माई हार्ट टू रिसीविंग लव फ्रीली फ्रॉम सेल्फ, अपने आप से भी, क्योंकि हमें अपने आप से भी अपने आप को प्यार करना। सो रिसीविंग द लव फ्रॉम सेल्फ एंड जो भी और लोग हैं इस धरती पर हैं, लोग हैं आपके आसपास, लोग हैं आपके परिवार वाले हैं, आप सबसे वह प्यार बटोर लें, प्यार रिसीव कर लें। सो जब आप प्यार रिसीव करेंगे, जब आप पूरी तरह से वह प्यार आपके पास होगा, तो ही आप दूसरों को प्यार दे पाए। अगर आपका खुद का ही वेसल खाली होगा, उसमें प्यार नहीं होगा, तो ना आप अपने आप को दे पाएंगे, ना आप दूसरों को दे पाएंगे। सो रिसीव द लव फॉर सेल्फ, फॉर अदर्स, सो दैट यू कैन गिव। सो इसमें एक हार्मनी है, ये कैंडल में एक लव है, एक पैशन है फॉर सेल्फ लव टू फ्लो फ्रीली, जिससे कि आपके पूरे शरीर में वह प्यार जो है अपने खुद के लिए, जस्ट इमेजिन कि आप अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हैं, यू आर लविंग योरसेल्फ डियरली, फ्रीली, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं, कोई हिचकने की जरूरत नहीं। सो ये एक तरह से एनर्जेटिक कैंडल है, क्योंकि यह आपको वहाँ स्पेस प्रोवाइड कर रही है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि आप उससे प्यार रिसीव करें। It is lighting your period of time, जिसमें
वह लव एनर्जी आपके स्पेस में घुस पाए। तो जस्ट फील love is coming from all the sides for you, for yourself and for others. Okay? So अब जब आपने ये 2 लाइन्स के साथ कर लिया है, अब आप तीसरी और चौथी लाइट चलाएं। So light 2 more candles. अगर बाय चांस आपके पास 2 ही कैंडल्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन कैंडल्स को आप सोचिए आप फिर से जला दें। Now you are using them for जला लिया सबने। तो जब आप अपनी अब आपने तीसरी और चौथी कैंडल जला ली है, ओके, तो ये कैंडल है, एक कैंडल है फॉर क्रिएटिविटी और दूसरी कैंडल फिर से रिसीविंग के लिए है, लेकिन वो दूसरी तरह की रिसीविंग के लिए। सो यू हैव लाइटेड द कैंडल, है ना? ओके, सो आप अब थर्ड कैंडल पे फोकस करें and you have to say this affirmation: I open myself to the infinite source of creativity and inspiration from the spirit and honor the impulse to follow where it leads. तो मतलब कि मैं अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने स्पेस में वहाँ सब क्रिएटिविटी, पैशन, जॉय, ये हमारे सेक्रल चक्र का वो है, राइट? तो आप चाहें तो अपने सेक्रल चक्र पे भी अपना हाथ रख सकते हैं विद द फोकस ऑन योर कैंडल, क्योंकि आप अपने आप को खोल रहे हैं। देयर इज एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी आपके आसपास, आपके स्पेस में, वो सब कुछ है, एक इंस्पिरेशन जो आपको इंस्पायर करे जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, राइट? तो आप अपने जीवन में, अपने शरीर में, आपका जीवन एक इस तरह का हो जिससे कि आप हर रोज, हर समय कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ हेल्दी। आपके स्पेस में, आपके बॉडी में एक वाइटैलिटी है, एक जज्बा है अलग तरह का। सो यू आर नाउ ओपनिंग योरसेल्फ टू दैट स्पेस, जिससे कि यूनिवर्स से वो इंस्पिरेशन आपको आ रही है और वो आपके पास आ रहा है एफर्टलेस। उसके लिए आपको कोई बहुत मेहनत या वो नहीं करनी पड़ेगी, मुशक्कत। अरे आराम से देयर इज अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कमिंग टू यू, जिससे कि आप अपने जीवन में वह सब कर सकें, वह एरियाज में जा सकें जो आपको पसंद है, जहाँ पे आप अपना क्रिएटिव सेल्फ, अपना आर्टिस्टिक सेल्फ, अपना पोएटिक सेल्फ उसको डाल सकें, अपना विजनरी चीजें जो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, सेंसुअलिटी, आप सब चीजों को वो अपनी चीजों को लाइफ में इस्तेमाल करें। So you are opening yourself. So just with this light of candle जो आपने लाइट की है, you are opening yourself to this. अब जब आपने थर्ड पे कर लिया, अब आपको जो रिसीविंग आपको यूनिवर्स से ओपन करना है, ठीक है? आपने अपनी जो चीजें आपको नहीं चाहिए थी वो निकाल दी, आपने अपनी क्रिएटिव साइड को भी वो कर दिया,
आपने लव के लिए भी अपने आप को पूरी तरह से वेसल बना लिया, लेकिन आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस भी चाहिए। सो यह चौथी कैंडल जो है, आप इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि अब आपको रिसीव करना है इस इनफाइनाइट यूनिवर्स से वह सब अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, गुड फॉर्च्यून, जिससे कि यही यूनिवर्स आपके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज ला पाए। तो जस्ट इमेजिन कि as if there is a flow coming towards you of abundance, एक नदी है, एक ओशन है, जिसका जो आपकी तरफ फ्लो हो रहा है towards you, which has all the abundance, कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से आपके पूरे स्पेस में प्रॉस्पेरिटी, बहुत कुछ है। सो ये आपका जो डिजायर्स है लाइफ में, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, सब पूरी हुई है, क्योंकि क्रिएटर इज सेंडिंग यू ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो दिस इज द लाइट, ये जो चौथी कैंडल है, दैट इज द वन विच इज शोइंग, रिफ्लेक्टिंग दैट इन योर लाइफ, जहाँ से आपको abundance and prosperity मिल रही है। So now you have 4 candles which are burning, right? So you started with releasing, then you accepted love, then you accepted creativity, and now you accepted prosperity. Now what is remaining? That is your 5th candle, and that is of balance and connection. कि आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर आप यूनिवर्स और स्पिरिट से कनेक्टेड नहीं है, स्पिरिचुअली इवॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आप गिर सकते हैं, आप शायद संभाल ना पाए अपने आप को। तो इसके लिए अब आपको अपने आप को कनेक्ट करना है, दैट इज थ्रू द 5th, द लास्ट कैंडल। So just light the last candle, or if you have the same candle, just focus it as if it's a 5th candle. जैसे कि वो आपकी 5वीं कैंडल है। So just आप ये 5वीं कैंडल के ऊपर आप ध्यान रखते हुए बोलेंगे, I love and honor my connection to spirit and the universe. ये है कैंडल, ये लाइट के थ्रू आप अपने उस रिश्ते जो आपका इस यूनिवर्स से है, जो आपका इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है, उससे आप अपने आप को कनेक्ट करें। यह लाइट जो है, यह लाइट है वाइट लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड पीस, जो कि आपको शांति प्रदान करेगी, जो आपको लाइफ में बैलेंस प्रदान करेगी। आप इस कैंडल के द्वारा अपने यूनिवर्स को अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं, उसका शुक्रिया कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया है, पर उसके लिए जरूरी है कि आप उस यूनिवर्स के साथ जुड़े रहें, उन स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करें, जिससे कि आप हमेशा कनेक्टेड और बैलेंस रहें। अपने अंदर एक तरह की स्टेबिलिटी लाए। So through this you will feel stable because you have received everything from universe. Now you just need to feel the connection.
तो जब अब आपने पांचों कैंडल्स आपके सामने चल रही हैं, so just feel that each candle is working. हर कैंडल अपना कार्य कर रही है, जो भी आपने इंटेंशन रखी थी वो इंटेंशन पूरी हो रही है, जो भी आपने मांगा था वो सब मिल रहा है, वह सब आपके तरफ आ रहा है। और ये लाइट से आप अपने जीवन में आगे बढ़े। That is what you have to visualize and feel. And then slowly, of course, light कैंडल की बंद हो जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी, फिर से शायद अंधेरे का पीरियड आएगा, लेकिन अब आपको विश्वास है कि यह लाइट आपके अंदर है, जो आप ये डार्कनेस के थ्रू आराम से उभर सकते हैं, निकल सकते हैं। So with this healing, you will just feel relaxed and complete. So let the candle burn till the time they are burning. Doesn't matter. Okay. Okay. So अब आप लोग लाइट को ऑन कर सकते हैं। You have been sitting in the this thing. अगर किसी ने लाइट बंद करी थी तो ओके, अभी जस्ट आई वांट टू नो कि जब आप लोग डार्कनेस कर रहे थे, तो जैसे हम डार्कनेस का मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या उस समय आपके मन में कुछ ऐसा विचार आया, या आपको ऐसा लगा 2 मिनट को डर लगा, या आपको कुछ रोना आया, या हो सकता है आपको कोई कोई चीज आपकी याद आई हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ रियली आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम, इट्स नॉट बीन इजी। ऐसा किसी को कुछ हुआ, या यू वर कंफर्टेबल कि ठीक है, इट्स ओके, आई मीन कुछ एज सच नहीं हुआ था लाइफ। हाँ बोलिए प्रीति, आप लाइट ऑन कर लो अपने। मैम लाइट ऑन है मेरी। मैम लाइट ऑन है मेरी। अच्छा लाइट यस ऑन। यस मैम। हाँ मैम जैसे आपने स्टार्ट किया ना, पहले तो जो डार्कनेस थी उससे एकदम से डर नहीं लगा। जब जैसे जैसे हम अंदर एंटर करते गए ना, तो जैसे जैसे आपने बोलना स्टार्ट किया, जैसे हम गॉडेस के पास गए, तब उसके बाद तो लिटरली मतलब आंसू मेरे खत्म ही नहीं हो रहे थे, मतलब टिल थोड़ा देन एंड। थोड़ा तेज बोलेगी क्या, मेरे को पता नहीं आवाज क्यों हुई। हाँ। ओके। हम्म। तो मैम जैसे आपने वो गॉडेस वाला आपने करवाया ना, तब से मतलब मेरे पहले मेरे हार्ट में कुछ स्टकनेस था हैवीनेस सा फील हो रहा था। जैसे आपने वो हाँ गॉडेस वाला स्टार्ट किया ना, कि वो हम हाँ उनकी गोद में लेटे हैं, तो सो दैट ऑल सिनेरियो, हाँ। तो वहां से मेरे मतलब आंसू मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मतलब टिल देन एंड तक मैं आंसू मतलब टीयर मतलब निकलते जा रहे थे कंटिन्यूसली। मतलब अब ओके मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी जैसे इस चीज की मेरे को जरूरत थी, मतलब भगवान ने आपके थ्रू मेरे तक पहुंचाई है मैम, उसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ आपका भी और अंशु मैम का भी। मतलब योर फीलिंग, अब आपको लाइट फील हो रहा है जब आप अभी लोग। मैम थोड़ा सा, हाँ मैम थोड़ा सा अभी भी हार्ट में कुछ है, अभी भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा। जैसे आपने वो कैंडल रिलीज करने के लिए बोली ना, तो फिर एकदम हम्म, से हार्ट में कुछ ना कुछ फिर वापस वो चिपक सा गया, वो चीज डर सा जैसे लगा होता ना हार्ट में, वो चीज हम्म, दोबारा स्टार्ट हो गई थी, जैसे वो रिलीज वाली कैंडल स्टार्ट की हमने। मतलब ओके। मेरे को था कि जल्दी जल्दी खत्म हो वो चीज, माइंड में यही चल रहा था। हाँ कोई बात नहीं, आप देखो क्या है, ज्यादातर हम लोग उसको संकोच करते हैं कोई भी अपनी ऐसी जगह पे जाने को, या ऐसी चीज को देखने को जहाँ पे हमको चोट लगी हो या हमको कोई दुख पहुंचे, है ना। क्योंकि हम एक बार एक्सपीरियंस कर लिया दुख, फिर हम बार बार दुख क्यों एक्सपीरियंस करें, राइट। तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम बार बार वही चीज को देखें या वो चैप्टर में विजिट करें। लेकिन ये चीज नहीं है कि आपको, जैसे कि मैंने इनफैक्ट कल क्लास में हमने रिकैप्चुएशन ये किया था, तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे कि हमारी एनर्जी कुछ स्पेसेस में स्टक है,
हमने वो जगह से अपनी एनर्जी को रिलीज की। अगर आपको कहीं से भी एनर्जी को रिलीज भी करना है तो आपको रिविजिट तो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू दैट प्लेस, है ना। तो ओके कोई भी हीलिंग भी करनी है, हम हीलिंग तभी कर सकते हैं जब हम वो चीज पे वापस जाएं, उस चीज को खोलें, उस चीज को देखें, उसको फेस करें, तो ही वो हील होगा, है ना। सिर्फ बोल देने के से कि मुझे ये चोट लगी है और चलो ठीक है, चोट अपने आप जख्म ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा, टाइम विल हील इट, वो नहीं होगा। क्योंकि भले ही हम ये बोलते हैं टाइम ऑलवेज हील्स कोई भी जख्म, लेकिन जख्म जख्म ही रहता है। उल्टे समय के साथ वो हो सकता है दिखे नहीं, उभरे नहीं, या वो कभी कभी नासूर भी बन जाता है। So it is important to face and see, bandage it, repair it, work on it, and then proceed. Right? That's why we were talking. So अब मैंने तो जनरली ऐसा बोला कि आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी होगी। अभी आई डोंट नो, बिकॉज हर इंसान की लाइफ का अलग अलग होगा। किसी ने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की हो, किसी ने कुछ मेंटल इश्यूज फेस किए हो, किसी ने कुछ इमोशनल इशू फेस किए हो। तो आप वो इश्यूज को ले सकते हो और उसको अपना डार्क पीरियड, वो एक डार्क पीरियड है आपका, है ना। और जब ये डार्कनेस आती है तो हमें लगता है वो खत्म ही नहीं हो रही, बिकॉज एक समय ऐसा होता है कि वो खत्म ही नहीं होता। बुरा समय हमको ऐसा लगता है अरे कब अच्छा समय आया, बुरा समय जा ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, मे बी इट मे हैपन कि आप वो बुरे समय को देखो, फिर सोचो कि ठीक है अगर आपको जरूरत है तो थोड़ी देर आराम करो, ज्यादा उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, और फिर वेकअप विद न्यू एनर्जी। हाँ, नुसरत जी आप क्या पूछ रहे हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। मैम मुझे अब तो नहीं खैर इतना डर लगता, लेकिन वो मैंने जिस वक्त आपने बोला ना कि अंधेरे में चल रहे हैं, तो मुझे एकदम से मेरी लाइफ का एक ऐसा डार्क पीरियड भी था कि जब मुझे अंधेरे में मैं कभी अचानक लाइट चली गई, कुछ भी ऐसा हुआ, तो ये होता था कि मुझे नहीं समझ आती थी, मैं इतनी अलर्ट होती थी, सोई हुई भी ना एकदम से जाग जाती थी और बेतहाशा चीखती थी। ऐसे लगता था किसी अंधेरी टनल के अंदर जो है ना मैं जा रही हूँ और पता नहीं क्या हो रहा है। और बहुत ज्यादा चीखती थी, इवन कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब अब लाइट, मोबाइल, हर चीज इस तरह से रखते होते थे कि सडन कहीं कुछ हो गया, कहीं अगर लाइट चली गई, कुछ भी ऐसा हुआ तो फौरन ऑन कर देंगे। लेकिन वो जो एक छोटा सा पीरियड होता था ना जिसमें कि ये मकसद है मोबाइल ऑन करने तक या लाइट ऑन करने तक, तो तब तक मेरी चीखें होती थी, मुझे नहीं समझ आती थी कि मुझे क्या हो जाता है, मैं बिल्कुल हिस्टेरिक हो जाती। तो उसके बाद फिर मैं रेकी में और फिर इन सारी चीजों में आहिस्ता आहिस्ता मेडिटेशन और इन सारी चीजों में एंटर हुई, तो वो चीज कम हो गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता ऐसा। लेकिन मैम ये अभी आपने जब वो करवाया तो मुझे वही सीन, वो चीज मेरे सामने आ गई कि वो ऐसा हो रहा है, मैं उसी तरह से उस टनल में से गुजर रही हूँ। लेकिन अब मुझे वो फियर नहीं था, और वो ना ही वो चीखने वाली वो सिचुएशन आई, कुछ भी नहीं वैसा है। मैं आराम से वहां से गुजर गई। और उसके बाद जब आपने बोला कि देवी की गोद में सो रहे हैं, तो मैम उसके बाद मुझे जिस वक्त मैंने आंखें खोली हैं तो मेरे सारे आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ था। लेकिन उसमें इतना एक रिलैक्सिंग था, इवन के जैसे आप अपनी माँ की गोद में सो रहे होते हो, बिल्कुल इस तरह की एक बहुत बहुत जबरदस्त फीलिंग थी। तो वो चीज थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मे बी देखो, जब आप बार बार टनल बोल रहे हो और ये बोल रहे हो, समवेयर आई फील कि आपको कुछ वूम का, वूम हीलिंग या वो इस पे फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स अब आप बोल रहे हो जब आप निकल चुके हो उस चीज से और आप उसको फेस भी कर पा रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दैट मीन्स आपका वो सेटल हो चुका है, देयर इज नथिंग यू हैव टू फियर, राइट।
बट मेनी ऑफ द टाइम्स हमारा कुछ ऐसा चीजें होती हैं जो बचपन में या हमारा womb के माँ के उसमें तो उस समय हमने जो एक्सपीरियंस किया होता है वो ट्रॉमा या जो है वो शायद रिलीज नहीं होता, तो वी गो थ्रू दैट फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड सेपरेशन एंड सम काइंड ऑफ एंशियस फीलिंग. सो बट एनीवे आपने बोला तो अच्छी बात है. और माँ की कोख में तो ऑफकोर्स हर इंसान को सुकून मिलता है, हर इंसान बहुत अच्छा फील करता है. तो इनफैक्ट जब हम ये एडवांस कोर्स में करेंगे तो वी विल कम टू दैट मदर दिस थिंग एंड so उस टाइम मतलब that experience will be different only because one feels really very happy in the in that connection with the mother, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो या नहीं. सही बात है मैम, थैंक यू. ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज वी विल गो टू द मेडिसिन व्हील. हम लोग जाते हैं. हाँ ठीक है. शांति से आप ठीक है ना? हाँ ओके ठीक है. ओके ठीक है चलो मैम, ठीक. एक अभी 1 मिनट बार बार आ गया. अभी क्या अगर आप लोग को याद है तो हम लोगों ने बेसिक के अंदर किया था. ओके ये मेडिसिन व्हील है जो कि 4 डायरेक्शंस हैं और 4 डायरेक्शंस के कोई ना कोई दे आर एसोसिएटेड विद सम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एलिमेंट है, कलर है. देयर इज ऑल्सो ऑफ कोर्स इसमें मेडिसिन भी लिखी हुई है. मेडिसिन मतलब कि अभी देखो दिस इज एक्चुअली नॉर्थ नेटिव अमेरिकन का ये मेडिसिन व्हील. सो इट्स यूज्ड अ लॉट बाय देम, है ना. तो ये जब एरिया है, अगर आपने ये सब में ड्रॉ किया हुआ है, सबके पास अगर ये है तो बेसिकली ये क्या है, जब आप ये स्पेस में खड़े होते हो, ये जगह पे आप खड़े होते हो, तो वहाँ का जो इमोशन है, वहाँ का देखो अभी वो भले ही उनके क्या बोलते हैं सीजन को भी डिपेक्ट कर रहा है. हर एक का अपना अपना सीजन है. उसके साथ साथ देर इज ऑल्सो इमोशन एसोसिएटेड विद ईच सीजन. सो देर इज मेंटल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल है. ये हमारे 4 एस्पेक्ट्स, राइट. इसके अंदर ऑफ कोर्स नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको जो मैंने आप लोग को भेजा है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हर स्पेस के हिसाब से हमारा होगा. ओके तो जो जब हम मेडिटेशन करेंगे ना तब आपको इसका समझ में आएगा. ओके सो देन आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स. पहले आप वो मेडिटेशन के उस मोड में आइए. ओके ठीक है. हाँ स्टार्ट करें. सब रेडी? मैम ये मोमबत्ती कैसे चलाएंगे? ऐसे रहने देंगे? इसमें मोमबत्ती को नहीं जलाने का है. ये अभी चल रहा है ना, इसको ऐसे रहने देंगे? हाँ हाँ वो जब ये आपका बुझ जाएगा ना अपने आप. हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक. हाँ जी. हाँ तो अगर देखो आप इसको ये पूरा हफ्ता जला सकते हो बिफोर द न्यू ईयर. तो बेसिकली आप उसमें आपके जो भी स्पेस में है उसको आप रिलीज कर रहे हो. फिर आप जो प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, आपका क्रिएटिविटी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो सबको आप अपने स्पेस में बुला रहे हो, राइट. ठीक तो है, वो आप उस हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हो ये पूरे हफ्ते. ठीक है, मतलब एवरी डे आप उनको जला के और वैसा आप सोच सकते हाँ ठीक है, ठीक. हो. ठीक है. हाँ ओके. ऑफकोर्स ये वाला तो आपका खत्म हो जाएगा तो आप नया कैंडल लगाओगे, है ना. क्योंकि वो एक कैंडल तो एक थोड़े टाइम को ही चलेगा ना, राइट. तो 1 मिनट में जरा जस्ट टेक आउट दिस थिंग. सबके पास वो है काम बना हुआ, ये इस तरह का है.
अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप उसको मोबाइल के अंदर अपने सामने रखना। ओके, तो आपको वो क्वाड्रेंट के अंदर अपना हाथ रखना है ना, जो मैं बोलूँगी, चलेगा? हाँ, ये स्पेसिफिक कलर्स हैं जो डायरेक्शन को दिए गए मेडिसिन व्हील में, दे आर स्पेसिफिक, यही कलर्स यूज होते हैं। ओके, सो यूजुअली हम लोग इसके ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन मैम आप इसे कितना बड़ा बनाना है? नहीं, अगर आप उस पे खड़े होना चाहोगे तो आप उस हिसाब से सोचो, और अच्छा, अगर या फिर आप A4 साइज पेपर पे बना लो, इतना या क्लियर इसका होना प्रिंट चाहिए प्रिंट आपका आउट हाथ का। निकलवा लें? हाँ प्रिंट आउट A4 साइज का ले लें? हाँ हाँ, चलेगा। तो आप एक बार प्रिंट आउट वाली इमेज भेज दोगे जिससे हम इसे सीधे प्रिंटर में डाल के प्रिंट आउट निकाल लें? हाँ, प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट बेटर है। मैं मैं आपको कह रही हूँ आप दूसरा ग्रुप में प्रिंट आउट वाली इमेज भेज दोगे, प्रिंट आउट वाली पिक, जिससे प्रिंटर में डाल के उसकी इमेज निकाल लें। अभी लेने वाले हो? अभी नहीं ले रहे, क्लास के हाँ बाद हाँ कभी भी आप दे दें। हाँ, चलेगा, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक तो अभी आपके मेडिसिन व्हील को अपने सामने रखेंगे। ओके, और जस्ट जैसे हम नॉर्मल मेडिटेशन के समय अपने आप को कैसे सेंटर करते हैं, सो जस्ट सेंटर योरसेल्फ। ओके, फील योर कनेक्शन टू द मदर अर्थ। सो अपने पैरों से आप मदर अर्थ को कनेक्ट कर रहे हैं। जो भी मन में, आपके दिमाग में जो भी फियर्स हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उन सबको थोड़े समय के लिए आप अलग रख दीजिए। So you are just going to focus on the present moment, आज, अभी, इस समय। तो अपना पूरा ध्यान जो है अपने इस समय पर लेकर आइए। ओके, अब आपके सामने आपका मेडिसिन व्हील है। Okay? और आपको इमेजिन करना है कि आप एक हिल के ऊपर खड़े हैं। सो यू आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ हिल। और जब आप ऊपर हिल के ऊपर खड़े होते हैं तो वहां से आप आकाश की तरफ देखते हैं, तो आकाश कैसा एकदम साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम ब्राइट है, और हवा चल रही है, और वो हवा हवा जब आपको छू रही है तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो। सो जस्ट बी इन दैट फीलिंग दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ हिल, एयर इज फ्लोइंग, इट्स टचिंग यू, और जब आपको हवा छूती है आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आसपास फूल उगे हैं, और फूलों की सुगंध उस हवा के द्वारा आपको आ रही है। So you are getting through your nose, you are smelling the sweet smell, जो भी आपका मनपसंद फूल है आप फील करिए आपके आसपास वो फूल सब उगे हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी फूलों की क्यारियां हैं, सनफ्लावर है, गेंदा है, गुलाब है, लिली है, जो भी फूल आपको पसंद है उस फूल वहां पे है, और वो फूलों की सुगंध आपको आ रही है। और आप जब उस हिल के ऊपर खड़े हैं, उस हिल से आप नीचे भी देख सकते हो। आपने ऊपर की तरफ देखा, आकाश बड़ा है, विशाल आकाश है। नीचे का हिस्सा जो है आपको वैली भी दिखाई दे रही है, खाई दिखाई दे रही है। अब आपको दूर कहीं पे किसी ने आग जलाई, और उसमें से स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा है। तो आप सब तरफ देख सकते हैं, सारी डायरेक्शंस में देख सकते हैं, क्योंकि आप हिल के ऊपर है। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे खेत है, क्यारी है, ऊपर फूल है। अब ऐसी जगह पे आप आराम से श्वास लीजिए, अच्छी हवा है,
ये जगह एक सीक्रेट है, आपके लिए ही है, आप अकेले हैं यहाँ, लेकिन आप खुश हैं। अब आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आपने अपनी आंखें खोली, जस्ट फील ओपन योर आईज, और अगर चाहिए तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, क्योंकि आपको ईस्टर्न क्वाड्रेंट, जो ईस्ट क्वाड्रेंट है, उसके ऊपर अपना हाथ रखना है, पीले रंग का जो आपका क्वाड्रेंट है, जो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उस पे अपना हाथ रखना है। सो जस्ट कीप योर हैंड, या अगर आपका पैर है और आपने उसको नीचे रखा है तो आप उसके ऊपर खड़े हो, okay? या आपके पास अगर नहीं तो आप ऐसा विजुलाइज करिए, आप ये ईस्ट क्वाड्रेंट में, जो पीले रंग का क्वाड्रेंट है, उसके ऊपर खड़े हैं। ये क्वाड्रेंट है जो रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जो होती है, शुरुआत होता है सीजन, बसंत ऋतु, जब सब जगह फूल खिलते हैं, नई क्यारियां होती हैं, नए फूल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, न्यू बिगिनिंग, एक क्रिएटिविटी पैशन का स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? You have to now pay attention to your body. You are standing in the east quadrant. ये ईस्ट क्वाड्रेंट दर्शाता है स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में सब कुछ नया होता है। बसंत ऋतु बहुत अच्छी ऋतु होती है, एक अलग ही तरह की हवा, अलग तरह का मौसम, बहुत सुहाना होता है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा महसूस हो रहा है या आपको कोई दुख हो रहा है? आपको कुछ कष्ट हो रहा है या कोई तकलीफ हो रही है, और you're feeling good? Just watch your body, watch your senses. आपको किस तरह का फील हो रहा है? अगर बॉडी या माइंड में कोई रेसिस्टेंस है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तनाव है, छोड़ जाऊं, भाग जाऊं, नहीं खड़ा होना है, तो आपके लिए जरूरी है अब फोकस करना, क्या ऐसा कुछ लाइफ में है जिसे आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे? क्या आप अपनी क्रिएटिव साइड, आप में बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और आपको इस बात का दुख है, you have not been able to use your creative side. आपको बहुत सी चीजें अलग करके रखनी पड़ी, दूर करनी पड़ी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं या तो लोगों का सपोर्ट नहीं है, या आपको अलग लगता है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश। सो जस्ट सी व्हाट हैव यू पुट aside, क्या आपने अलग कर दिया? क्योंकि आप दिन भर रोज कार्य में लगे रहते हैं, रोजमर्रा के कार्यों में लगे रहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जीवन में जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे? सो अब आपका समय है, आपका टाइम है, जब आप अपना जीवन का दृष्टिकोण बदलें और अपना समय ऐसी चीजों पे लगाएं जो आपके मन को शांति देती है, सुकून देती है, जिसको करने से आपको अच्छा लगता है। हो सकता है आपको लिखने का मन हो सकता है आपको कुछ बनाने का मन हो। सो डू सम राइटिंग और एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे। अब आपको, आपने जो भी फील किया है उस चीज को आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप 2 मिनट को अपनी किताब में लिख सकते हैं जो आपको यहाँ पर फील हुआ।
I'm just giving 1 or 2 minutes. If you want to write, you can write something in a short form, जो भी आपको जैसा लगा जब आप यहाँ पे खड़े हुए थे, आपको कैसा महसूस हो रहा था, कैसा अच्छा लग रहा था, बुरा लग रहा था, जो भी। और इसके बाद अब आप आंखें बंद करिए एंड आपको इमेजिन करना है आपने अभी तो पीले क्वाड्रेंट पे खड़े थे, अब आप क्वाड्रेंट से बाहर निकल गए। ओके, सो टेक योर हैंड ऑफ, अपना हाथ निकाल लीजिए। यू आर गोइंग बैक टू द हिल, जो हिल से आप पहले खड़े थे। सो इमेजिन दैट यू आर बैक ऑन द हिल। अब आप वापस से वैली की तरफ देख रहे हैं, आसपास की चीजों की तरफ देख रहे हैं। अब आपको विजुलाइज करना है कि आपके सोलर प्लेक्सस के इधर, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के इधर एक येलो लाइट, you have to feel as if there is a warm glow or light near your solar plexus, और वो जैसे आपके सोलर प्लेक्सस के पास आती है, it fills your entire body with this light। जो ये सोलर प्लेक्सस है, ये हमारा फायर एलिमेंट है। इट इज द एलिमेंट जो हमको इग्नाइट करता है, हमें वह आश्वासन देता है लाइफ में कुछ करने का, पढ़ने का, डिटर्मिनेशन। सो ये लाइट से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते। सो जब अब आप रेडी हो गए, आप जाएंगे अपने सर्दर्न क्वाड्रेंट की तरफ। सो फील दैट यू आर गोइंग टू द सर्दर्न क्वाड्रेंट। आप अपना हाथ या अपना पैर सर्दर्न क्वाड्रेंट में रखिए। सर्दर्न क्वाड्रेंट जो है वो लाल रंग का है, उसका एलिमेंट अर्थ है। ये दर्शाता है आपका समय जब आप युद्ध में थे, टीनेजर। इससे पहले जो समय था जब आप ईस्ट डायरेक्शन में थे, तब आपका बचपन का समय, जब आप छोटे थे। अब आपका समय है जो रिप्रेजेंट करता है आपका युद्ध साइकिल ऑफ लाइफ, और ये समर का समय है जब गर्मी होती है, ग्रीष्म। सो अब जब आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको फील करना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और जब आप साउथ में खड़े हैं, तब आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। तो जस्ट फील ऑल द इमोशंस, ऑल द फीलिंग्स, जो भी थॉट्स हैं आपके। क्या आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस हो रही है? क्या आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है? यू फीलिंग गुड? आपको अगर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में, आपके कोई रिलेशंस में, आपके कुछ लोगों के साथ कुछ झगड़ा हुआ हो? कुछ हो सकता है कोई अभी रिसेंटली कोई गुजर गया, या कोई नहीं रहा, या कोई दूर चला गया, उसकी वजह से इमोशनली आप बहुत ट्रिगर्ड हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये रिलेट करता है आपके इमोशंस। So if you are feeling emotionally very triggered, so what is that area which requires your attention? ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीजों को ध्यान नहीं दिया, अपने आप पे ध्यान दिया। वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको इस स्पेस में एक तरह की थकावट से महसूस हो, या आपको एक तरह से कुछ अच्छा ना महसूस हो। So this is the red is the area of emotions. So just focus on your emotional aspect. If you're not feeling good here, that means there is some problem emotionally.
सो अब आपको अगर ये चीज को एड्रेस करना है, अगर आपको अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करना है, तो उसके लिए आप वापस से हिल के ऊपर जाएंगे. You will close your eyes. Take out your hand from that quadrant. We'll be going back on the hill. आप हिल के ऊपर जाएंगे और हिल के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आपको ऊपर आपके काले बादल नजर आते हैं. और जब आप ये काले बादलों को देखते हैं तो काले बादलों में पानी भरा, दे आर फुल ऑफ वाटर. तो यह पानी जैसे आप वहां ऊपर पहुंचते हैं, ये पानी वो आपके ऊपर बरसता है. So feel yourself getting soaked in this water. उसी तरह से आपने जो अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर जो भी इमोशंस संभाल के रखे हैं, बचा के रखे हैं, दिखाए नहीं, दिखाने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है. अब let the tears flow out. Because you are feeling uncomfortable, you cannot hold them. For how long will you hold that emotional problems, emotional issues, that emotional disbalance in your life? Let it all flow. So let all these things flow and let you feel relaxed. Basically, जब हम पानी में सोख हो जाते हैं और कैसे वो हमारे शरीर में एक शीतलता से ले आता है, मन के अंदर एक शीतलता सी आ जाती है जब हम अपने शरीर से वह सारे गम, सारे दुख को बहा देते हैं. So let all emotions flow out and feel blessed with this water. So give thanks to these tears, to the water element for coming in your life and showing you the way. और कैसे जब बारिश हो जाती है, घने बादल बरसा देते हैं, तो कैसे फिर उसके बाद आसमान साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है. अब आपका पूरा जो मन है वो एकदम साफ हो गया, क्लियर हो गया. अब आपको ध्यान देना है आपके वेस्टर्न क्वाड्रेंट. अपना हाथ रखिए वेस्टर्न क्वाड्रेंट के ऊपर. वेस्ट जो है वो दर्शाता है ऑटम सीजन. ऑटम सीजन जबकि हार्वेस्ट हो गया है, उस समय पे सब कुछ नरिशमेंट सब तरह से अर्थ जो है उस फेज में है, जबकि वह हार्वेस्ट सीजन के बाद. उसी तरह से आपको यहाँ पर कैसा और वो फील, आपके मन, आपके शरीर में कोई रेसिस्टेंस है? आर यू फीलिंग अनकंफर्टेबल? क्या आपके कोई फिजिकल एस्पेक्ट में लाइफ में कुछ ऐसी चीज है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसपे आपका ध्यान नहीं? तो आपने इमोशनल एस्पेक्ट कवर किया पहले, इससे पहले. अब आप आए हो फिजिकल एस्पेक्ट. सो जो वेस्ट है वो फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर है. आपके बॉडी, हमने स्टार्ट किया था ईस्ट से, तो हम जब ईस्ट थी वो हमारी स्पिरिट थी, हमारी स्पिरिचुअल थी. हम जब रेड साउथ पे आए थे तो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट. अब जब हम वेस्ट पे हैं तो वेस्ट में हमारा बॉडी. सो क्या यहाँ पे कोई फिजिकल इश्यूज हैं, फिजिकल लाइफ, आपने फिजिकल बॉडी को इग्नोर किया है, आपने अपने लिए टाइम नहीं रखा, आप काम में व्यस्त रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते. जब हम शरीर का ध्यान नहीं रखते तो पहले हमारी स्पिरिट अलाइव, हमारे इमोशनल एस्पेक्ट ठीक है, लेकिन अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं होती तो हमें हेल्थ इश्यूज, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस करेंगे, रुकावटें इन टर्म्स ऑफ आवर फिजिकल डेवलपमेंट. सो यहाँ पर आप
समय बिताइए और इस पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं जिससे आप इस चीज को बैलेंस में ला पाए। क्या आप वॉक के लिए जा सकते हैं, आप चल सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं, माउंटेन क्लाइम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज जो कि आपको फिजिकल बॉडी को आप दे सकते हैं जिससे कि आपकी फिजिकल बॉडी अच्छा फील करे। So connect to your physical body and this world, natural world. Give time to your body. आप क्या ऐसा खा सकते हो जिससे कि आपकी बॉडी नरिश फील करे? क्या आप ऐसे अटर पटर कुछ भी खा रहे हो जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं? So if you're feeling resistance here, it is your physical body which you require. So understand each quadrant is relating to an aspect of us. The spiritual aspect, the emotional aspect, the physical aspect, the mental aspect. Just now we are in this quadrant, जो physical aspect of it. So if you are feeling good, then no problem. But if you are feeling resistance, there is some disturbance here. That means that you need to concentrate on this aspect कि क्या आप physical body में कुछ aspect को ignore कर रहे हैं. और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, right? So how can you give something, a gift to your body? अब आप फिर से आंखें बंद करेंगे, हम वो भी कर रहे हैं जो हमको करना है to get it back. So हमने क्या किया था, पहले भी हम हिल पे वापस गए थे, सोलर प्लेक्सस में हमने ग्लो फील किया था और जिससे कि वो हमको अपने स्पिरिट की तरफ हमको जो करना है, जो सोल वो करने में हमको डिटर्मिनेशन दी। सेकंड में हमने क्या किया कि हम हिल पे गए तो हमारे ऊपर वर्षा हुई, तो हमने सीखा कि पानी को बहाना, पानी एक नेचुरल प्रोसेस है ऑफ क्लींजिंग आवरसेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब जब हम ये थर्ड जगह पे हैं, आप वापस से हिल पे जाओ, ओके? सो गो बैक अगेन टू द हिल और अपने पैरों पे देखो, ध्यान दो एंड सी आप कहाँ खड़े, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फर्म ग्राउंड। आपका कनेक्शन अर्थ से कनेक्ट टू द अर्थ, फील द पावर ऑफ द अर्थ। तो हर कुछ जो भी सृष्टि में है इज कनेक्टिंग टू अर्थ, उसका एक अर्थ से कनेक्शन, तो ही उसको स्टेबिलिटी मिलती है। भले ही आप हिल पे खड़े, लेकिन आप हिल से भी उस अर्थ से कनेक्टेड, आप स्काई पे नहीं है ना। आप जब तक इस प्लैनेट पे हो, आपका कनेक्शन टू द अर्थ इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो यू विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू द प्लैनेट। और वो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन देता है ना, एक स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। सो फील दैट नरिशमेंट, और नरिशमेंट देता है। उसके पास पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, जो आप खाते हो, जिनका आप सेवन करते हो और जिससे आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो जस्ट फील दैट नरिशमेंट पावर व्हिच दिस अर्थ प्रोवाइड्स। ओके, अब जब आपने फिर से आप अपना आंखें खोलेंगे, नाउ यू विल प्लेस योर हैंड ऑन द लास्ट क्वाड्रेंट जो कि नॉर्थ क्वाड्रेंट। सो प्लेस योर हैंड ऑन द नॉर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नॉर्थ क्वाड्रेंट दर्शाता है विंटर सीजन। ओके, जब बहुत सर्दी है, हवा जो है उसमें भी सर्दी है, और ये क्वाड्रेंट है माइंड का। सो आपने सोल स्पिरिट किया, फिजिकल इमोशनल किया, फिजिकल किया, राइट? नाउ वी हैव कम टू द मेंटल। सो आप ये क्वाड्रेंट में कैसा महसूस कर रहे हैं? इज देयर अ रेसिस्टेंस? क्या आपको लगता है? Black. हाँ जी, This is black quadrant, is it? हाँ, नॉर्थ, यस। ओके,
आपका फोटो देखो, आपको इस पे दिया ना मैंने, फोटो है आपके पास? नहीं, ब्लैक तो वेस्ट है, नॉर्थ इज White. वाइट। नॉर्थ में बोल रही, व्हाइट है, व्हाइट। ब्लैक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखा आपको? आपको वो व्हाइट हिस्से पे रखना है। व्हाइट का जो है वो नॉर्थ का है, सो कीप योर हैंड ऑन द व्हाइट हिस्से, वो विंटर है, मेंटल। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लैरिटी, सब फोकस, वो सब एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट। सो क्या आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा विचार करते हो, जब आपको रेसिस्टेंस फील होगा, यहाँ जब आपको तकलीफ फील होगी, आपको लगेगा नहीं यहाँ से भाग जाओ, हट जाओ, ठीक नहीं लगता। ओके, सो इज इट दैट यू आर थिंकिंग टू मच? आप बहुत सोच रहे हो, बहुत विचार करते हो, चीजों में हमेशा अटके रहते हो, ओके, उलझे रहते हो चीजों में। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फील कि क्या है लाइफ। क्या आप लॉस्ट फील करते हो? आपको हमेशा लगता है आप डिसाइड नहीं कर पाते, आप कोई क्लियर चीज नहीं कर पाते, आपको क्या करना चाहिए आपको समझ में नहीं आता, आप दो चीजों में पटे रहते हो, विविधा में रहते हो, दुविधा में रहते हो, ऐसा कुछ है? दैट इज व्हाट यू हैव टू से। ओके, सो ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई इशू है जिसपे वजह से आप मेंटल फोकस नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे? तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। सी, आप आज के लिए ये मत करो जस्ट ये मैं ड्राइंग लूंगी, कि कई जगह पे ड्राइंग करेक्ट नहीं है, कई जगह पे कलर्स और ये भी अलग हो सकते हैं, कलर्स चेंज हो सकते हैं कभी कभी डिपेंडिंग ऑन अलग अलग जगह। ओके, लेकिन ये 4 कलर फिक्स्ड है वैसे। ओके, ठीक है, सो आपको आप अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या चीजों में आप अटके हुए हैं। और उसके बाद क्लोज योर आईज, अगेन आप इमेजिन करिए आप हिल के ऊपर हैं, ओके, एंड वहां पे विंड चल रही है, और फिर यू हैव टू इमेजिन कि जो विंड होती है कैसे वो हर चीज को उड़ा के ले जाती है, उसी तरह से आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी कुछ अटका हुआ है वो क्लियर है ना, वो दूर कर। सो एनी कंफ्यूजन, जैसे कि अगर एक कोई वेब है, कोई एक स्पाइडर वेब है, जैसे अगर हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगा उसमें, उसी तरह से आपके अगर दिमाग में आपके सामने कोई भी दिक्कत है, कोई भी ऐसी चीज है, वो चीज क्लियर हो रही है। ओके, अब जो है आपने चारों डायरेक्शन कर ली, अब आप सेंटर में आओ और वहां पे आप आराम से बैठ जाओ, and you will thank this for giving you the understanding, the life of balance, जहाँ पे भी आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस है, इस व्हील ने आपको हेल्प किया है इन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये 4 एस्पेक्ट्स हमारे हैं, इन एस्पेक्ट्स में हम जहाँ पे भी भटके हुए, जहाँ पे भी अटके हुए, वह हमको उसने व्हील ने हमको हेल्प किया है उस एस्पेक्ट को समझने में, उसको देखने में और उससे उभरने में। This is how you have to use this base. Okay, clear? So now you can just when you have reached the center, आप center में बैठे हो peacefully, you can open your eyes and look at this wheel and you will feel comfortable with all aspects. और आप कभी भी इसको कर सकते हो, कभी भी आप जाके कोई भी क्वाड्रेंट में खड़े हो और उसको फील करो, और फिर वो क्वाड्रेंट किसको दर्शाता है, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हो। आप एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करो, राइट, 4 एस्पेक्ट्स को ड्रॉ करो, कलर्स पे मत जाओ, आपको चाहिए तो आप अपना कलर डालो, जो भी आपको ठीक लगता है, नॉर्थ के लिए, जो वेस्ट के लिए, जो ईस्ट के लिए, साउथ के लिए, जो भी आपको ठीक है वो कलर आप डालो। फिर आप एक को फिजिकल एस्पेक्ट बोल,
वो आप बोल रहे हैं ना, ये फिजिकल एस्पेक्ट डिफाइन करता है, ये मेंटल एस्पेक्ट डिफाइन करता है, ये मेरा इमोशन, और ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, राइट। और फिर उस हिसाब से आप उस पर खड़े हो और आप देखो कि आपको कैसा फील होता है, ठीक है, ओके। So I think we will end the session here because I think some people also have class, PLR की class, दूसरा class भी है. So hope everybody got to learn something. कुछ थोड़ा बहुत जो भी सीखने को मिला. So I'm thankful to everyone. Maybe थोड़े टाइम बाद we will do a session again या किसी भी aspect के ऊपर कर सकते हैं, कोई भी चीज के ऊपर we can take it. ठीक है? Okay. So Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. जाते Yes, जाते ma'am. मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मेरे Thank you, कंधे ma'am. में इतना दर्द हो रहा था, मेडिसिन व्हील के मेडिटेशन से मेरे कंधे की जो स्टिफनेस है और ये जो मेरी गर्दन की स्टिफनेस थी वो सब चली गई, सीरियसली। हाँ, ये नहीं, ये बाहर की और बहुत सारे गार्डन्स में ये मेडिसिन व्हील बना होता है. इट्स ऑल्सो और अभी तो सिर्फ मेडिसिन मैंने व्हील. प्रैक्टिकली ये टेम्पलेट, मतलब ये पिक्चर मैंने आप अभी सामने ही रखी थी। हाँ, मैं लेकिन अपनी मैं मम्मी को बोल यही कह रही थी हाँ, कि कर आप दो, इसको ये अपने कर दो, हिसाब से बहुत बनाओ, दर्द। समझे? आप ये चारों क्वाड्रेंट को अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से आप उसको कलर दो, अपने हिसाब से आप उसको एट्रीब्यूट दो, फिर आप उसको देखो कि आपको कौन सा एस्पेक्ट है ना. क्योंकि देखो, सीजन का आपका रेलेवेंस इतना नहीं, रेलेवेंस आपका क्या है, आपका कौन सा एस्पेक्ट कहाँ पे अटका हुआ है ना, और कौन से चीज चेंज करने के लिए. ये वो एक बार पीछे से। ठीक है, चलो फिर we'll end the session. मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? Thank you, हाँ, ma'am. Thank you very much. बहुत please, थैंक यू मैम। मैम thank you. थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग मिल Thank you, जाएगी ma'am. ना इसकी? हाँ हाँ, मिल जाएगी. एक्सक्यूज मी मैम, मैम Thank you, जब मोमबत्तियों के साथ हमने किया जो आपने बताया तो बहुत उबासियां आ रही थी मुझे। किसके साथ? कैंडल वाला मैम, जो कैंडल वाला आपने कराया था उसके लिए कह रही हूँ। अच्छा, हो सकता है आप बहुत सी चीजों को रिलीज कर रहे हो उस समय, है ना. एक मतलब एक तरह से हम अपने उबासी, अपने बॉडी से हम वो एनर्जी को बाहर कर रहे मैम एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे आपने अर्थ वाला कराया ना मैम, वो रेड साइड पे वो लिटिल बिट ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सांस रोक दी हो, मतलब स्टकनेस सी फील हो रही थी, किसी ने घुटन सी पैदा कर दी हो, मतलब वो चीज फील हो रही थी उस टाइम पे जब आप रेड वाले उस पे खड़ा कराया था. मतलब आपने फिजिकल एस्पेक्ट में कुछ चीजों को अटका के रखा हुआ है, आप ये बोल रहे हो? मैम रेड वाला जो कलर था ना, जो येलो के बाद जो रेड था, नहीं नहीं, वो इमोशनल मैं साइड थी समझ आई थिंक. गई. तो रेड जो है वो साउथ है, आपका समर है, इमोशन है, राइट. इसमें ओके इस एस्पेक्ट में हमने इमोशन को बोला है. तो आपने इमोशन जो एस्पेक्ट है, आपका कोई किसी से झगड़ा हुआ या किसी के रिलेशनशिप इशूज है, या किसी से साथ आपकी बनती नहीं है, या किसी से आप अभी कोई रिलेशनशिप में आप अटके होंगे, तो वो चीजों पे ध्यान दो. ओके मैम, मैम उसको रिलीज करना पड़ेगा, मतलब जैसे आपने कैंडल वाला बताया उस चीज को, या मतलब कुछ और जैसे आपने यहाँ पर बताया? कैंडल का इससे कनेक्शन नहीं है, ओके कैंडल अलग है, अच्छा ठीक है. ये मेडिसिन व्हील है, ठीक है ना. ओके, ये अलग है, इसको रिलीज करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स आपको उसको ध्यान देना होगा, और कैसे मैंने बताया ना कि आप हिल पे जाते हो और फिर से आप जो रिलीज करते हो, जैसे आपके ऊपर वो काला बादल है, जैसे पानी गिरता है, उसके साथ सारा पानी के साथ सब कुछ बह जाता है, उसी तरह से जो स्टक इमोशन है आपके, जिसके बारे में भी है, जिसके लिए भी है, उस चीज को आपको फॉरगिव या फॉरगेट करना पड़ेगा, उसको अपने शरीर ओके से बाहर निकालना पड़ेगा, मन से बाहर निकालना पड़ेगा, ओके है ना. तो आप फील करोगे, तभी आपकी बॉडी रेसिस्टेंस फील कर रही है, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट की. ठीक है मैम. थैंक यू ठीक मैम, है. थैंक यू सो मच मैम. यस मैम.
ओके, Thank you so much. थैंक यू एवरीवन, राइट, चलो।